ईरान के ईस्ट अज़रबैजान की पहाड़ियों में घने कोहरों के बीच ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और वह ठीक उसी वक्त मारे गए जब वह भारत पाकिस्तान के बाशिंदे शहर तेहरान से नए बांध के उद्घाटन के बाद लौट रहे थे। इस हादसे में विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत 7 वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए। राज्य मीडिया ने खराब मौसम का हवाला दिया, लेकिन घटना की रहस्यमयी प्रकृति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संभावित कारण: आधिकारिक रूप से मौसम को दोषी बताया गया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह बेल 212 हेलीकॉप्टर पुराना था और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इसकी स्पेयर पार्ट्स की कमी एक बड़ा कारण हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इस हादसे के पीछे बाहरी खुफिया एजेंसियों की साजिश हो सकती है, जैसे कि इजराइल और अज़रबैजान के गहरे रिश्तों को लेकर सबोटाज की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि इजराइल ने इन अटकलों की निंदा की है। कुछ का यह भी मानना है कि यह एक आंतरिक सत्ता संघर्ष हो सकता है। रईसी को सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था। अब खामनेई का पुत्र मुज्तबा और अधिक शक्तिशाली होता दिख रहा है। पश्चिम एशिया पर प्रभाव: रईसी के निधन से पश्चिम एशिया की राजनीति में तात्कालिक तौर पर कोई नीतिगत बदलाव नहीं होगा, क्योंकि असली सत्ता सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के हाथ में है। लेकिन ईरान के भीतर एक शक्ति शून्यता उत्पन्न हुई है। नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा और IRGC के वरिष्ठ अधिकारी सत्ता के दौर में उतर सकते हैं। ईरान का प्रतिरोध धुरी, यानी कि चीन, रूस और अन्य मित्र देशों के साथ उसका गठबंधन यथावत बना रहेगा। हालांकि क्षेत्रीय संवाद प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। ईरान इजराइल तनातनी और वैश्विक असर: इस संवेदनशील दौर में रईसी की मौत ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे प्रॉक्सी युद्ध को और अधिक अनिश्चित बना दिया है। यह घटना उन गलत अनुमानों के खतरे को बढ़ा रही है जो सीमांत संघर्षों को भड़का सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान और इजराइल के बीच की झड़पों पर रईसी के निधन का कोई असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी पश्चिम एशिया में सतर्कता बढ़ गई है। तेल बाजारों में भी हलचल है। ईरान दुनिया के बड़े तेल निर्यातकों में से एक है और चीन उसका प्रमुख ग्राहक है। यदि तनाव गहराया तो तेल व्यापार पर असर पड़ सकता है, जिससे भारत और चीन जैसे बड़े आयातकों को कीमतें बढ़ी हुई झेलनी पड़ सकती हैं। छुपी अटकलें और गहराई: जिस बात की मीडिया में कम चर्चा हुई है वह यह है कि रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरानी सीमा पर तैनात IRGC का एक वरिष्ठ जनरल भी था। सभी प्रमुख अधिकारियों को एक ही हवाई वाहन में बैठाना कुछ विश्लेषकों को एक सुनियोजित रणनीति जैसा प्रतीत होता है। खामनेई की बादशाहत की दौर में अब मुज्तबा का प्रभाव और अधिक बढ़ता दिखता है। उत्तराधिकारी चयन प्रक्रिया में IRGC की भूमिका अब कहीं अधिक अहम हो सकती है। अगर IRGC और बसीद बल सक्रिय हो गए तो किसी भी प्रकार के विरोध को कठोरता से दबाया जा सकता है। इन गहराई वाले पहलुओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य रिपोर्टिंग में इन पर चर्चा नहीं हुई थी।